हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एचयूएल के बारे में, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो देखिए यहाँ पे एचयूएल का हमने वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है और जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हो लगभग 4 साल से ये स्टॉक ने कोई भी रिटर्न यहाँ पे नहीं दिया है। लगभग नेगेटिव रिटर्न आप बोल सकते हो। यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे देखिए मैंने दो इंडिकेटर यहाँ पे लगाए, एक है आपका 100 डे मूविंग एवरेज और एक है 200 डे मूविंग एवरेज। ये है आपका 200 और एक है 100। तो आप देख सकते हो कि जब भी ये स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास में आता है तो यहाँ से हमें अच्छी रैली देखने को मिलती है। तो इसका पास्ट रिकॉर्ड हम पहले चेक कर लेते हैं। देखिए लास्ट टाइम कब आया था, लास्ट टाइम ये आया था 2022 में आया था। ठीक है, वो टाइम पे आया था 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे तक गया था, फिर वहां से अपसाइड भागा था। इससे पहले लास्ट टाइम कब आया था, तब आया था लास्ट टाइम आपका देखिए 2016-17 के आसपास में आया था। उसके बाद में मतलब ये टच नहीं किया था लेकिन लगभग आसपास आया हुआ था और वहां से अगेन देखिए क्या अच्छी रैली दी थी। उससे पहले कब आया था एक बार चेक कर लेते, थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे इसका। तो यहाँ पे तो ये लोड नहीं हो रहा है लेकिन आप देख सकते हो कि लगभग 2010 के आसपास में इसका यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। 2010 के आसपास आया था और वहां से फिर से आगे अपसाइड गया है। और 2010 से पहले यहाँ पे 2008-9 में यहाँ पे आया हुआ था। तो लगभग कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकलता है कि जब भी ये स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के पास में आता है तो यहाँ से एक रैली देखने को मिलती है। और इस स्टॉक को हमने इंट्राडे में भी यहाँ पे आपको लेवल्स बताए हुए थे कि 2440 के ऊपर निकलने के बाद इसमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो लगभग उसके आसपास में इसने आज रिजेक्शन लिया हुआ है 2440 के आसपास में। तो इसके ऊपर निकलने के बाद यहाँ पे अच्छी रैली देखने को मिल सकती है हमें। बाकी वेट करते हैं। एचडीएफसी बैंक ने तो हमारे टारगेट हिट कर दिए। और अभी एक और बात हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाते हैं, अपना मास्टर इंडिकेटर। ये देखिए हमने अपना क्लाउड का यहाँ पे इंडिकेटर लगाया हुआ है और हम टाइम फ्रेम अभी बढ़ा देंगे मंथली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। ये देखिए अभी सब इग्नोर कीजिए, ये है आपका जो क्लाउड है ना, बस ये क्लाउड को देखिए, बाकी मूविंग एवरेज वगैरह सब यहाँ पे निगलेक्ट कीजिए। अभी मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ, फालतू में आपको कंफ्यूजन करेगा। दोनों मूविंग एवरेज हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे बस आपके पास एक क्लाउड है, बस आप यहाँ पे क्लाउड के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए। तो देखिए लास्ट टाइम में क्लाउड को टच करने कब आया था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2022 में यहाँ पे आया हुआ था, जब वो 200 डेज मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम पे आया था। लगभग सेम टाइम पे ये क्लाउड को टच करने भी आया था और क्लाउड को टच किया और अपसाइड भागा। इससे पहले लास्ट टाइम कब आया था, अभी एक बार हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इससे पहले कब आया था, वही सेम टाइम जो हमने डिस्कस किया 2016-17। तो वो टाइम पे भी पूरा टच करने नहीं आया लेकिन लगभग उसके पास में आया और अच्छी रैली फिर से दे दी। सेम थोड़ा सा पीछे जाओ तो 2010 के आसपास में और 2008 के आसपास में। ठीक है, तो यही पे भी हमें कंफर्मेशन मिलता है कि जब जब भी ये स्टॉक क्लाउड को टच करने आ जाए मंथली टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे अगर सपोर्ट बनाए तो यहाँ से रैली देखने को मिलती है। तो ये है लॉन्ग टर्म बुलिश। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि ये क्लाउड को डाउन साइड में ब्रेक किया, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो आगे भी होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये है बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है। ये हैवी वेट स्टॉक है, लार्ज कैप कंपनी है और एफएमसीजी सेक्टर में लीडर है। तो यहाँ पे लगभग अभी आ चुका है अपने उसी जोन में, क्लाउड के आसपास में यहाँ पे अभी टच कर रहा है। तो ये लगभग इसका आप शॉर्ट टर्म बॉटम इसको बोल सकते हो। और लगभग आपका प्री कोविड लेवल यहाँ पे टच हो चुका है। ये आपका 2300 के आसपास का आपका प्री कोविड लेवल था और लगभग उसी को यहाँ पे टच करने भी आया है। तो आप देख सकते हो कि 4 साल में इसका कोई भी रिटर्न यहाँ पे बना नहीं है, नो रिटर्न या फिर निगेटिव रिटर्न। तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ से अपसाइड भागने का। ये तो हो गई आपकी टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ से चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि यहाँ से मंथली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट ले ले और वापस अपसाइड भागे। और अभी हम इसकी बात कर लेंगे थोड़ा फंडामेंटल की। तो फंडामेंटली भी स्ट्रांग है ये स्टॉक। इसका जो अभी पी है फंडामेंटली अभी ये 54.90 के पी पे ट्रेड कर रहा है। मतलब लगभग आपका 55 के पी पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, जो कि इतना यहाँ पे ओवरबॉट नहीं शो कर रहा है, लेकिन है थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना नहीं है। क्योंकि जो है एचयूएल जो है आपका है एफएमसीजी में आता है। तो एफएमसीजी वाले स्टॉक जो है इनका पी आप चेक करके देख लो, इनका पी आपको ज़्यादा ही मिलेगा, 60-70 के ऊपर ही मिलेगा ज़्यादातर। और उस हिसाब से ये लगभग ठीक ठाक है। और इसका जो अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर इसका है 43 के आसपास। तो दोनों में अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 8 पॉइंट का डिफरेंस है, जो कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 43 इसका अर्निंग पर शेयर है। और अर्निंग पर शेयर जो है ये हर साल ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर ये इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 55 का पी पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अर्निंग पर शेयर अभी इसका 43 है। तो अगर नेक्स्ट ईयर इसका अर्निंग पर शेयर अगर बढ़ गया और वो अगर आ गया आपका 50 के आसपास और लगभग स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 55 के पी पे, तो ये जो दोनों में जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो क्या है, स्टॉक ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता हो जाएगा। तो उतना महंगा यहाँ पे स्टॉक नहीं है। तो फंडामेंटली स्टॉक अच्छी यहाँ पे प्राइस पे मिल रहा है। और पीबी रेशियो की अगर बात करें, प्राइस टू बुक वैल्यू, तो वो निकल के आता है आपका 10.71 के आसपास, जो कि आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव यहाँ पे दिखाता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला, आप पहले भी एक एग्जांपल दिया हुआ है एशियन पेंट का, कि अगर आप अच्छी क्वालिटी के सेब अगर खरीदने जाओगे, अच्छी क्वालिटी के अगर एप्पल खरीदने जाओगे तो आपको महंगे ही पड़ने वाले हैं। अगर आप
थोड़ी बुरी क्वालिटी की या फिर थोड़ी निचले क्वालिटी की अगर आप एप्पल खरीदोगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो यही है, क्वालिटी जो स्टॉक है वो आपको थोड़े महंगे ही पड़ेंगे, तो उस हिसाब से इतना ज़्यादा भी महंगा ये नहीं है। तो इसका हम रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका अभी है करंटली 20.13, जो कि आपका काफ़ी अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20 के आसपास रहे या फिर 20 के ऊपर रहे तो काफ़ी अच्छा है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है आपका ROCE, ये जो है आपका 26.63, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो ये दोनों जो भी रिटर्न निकल के आते हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, तो फंडामेंटली यहाँ पे स्ट्रांग है। और डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो डिविडेंड यील्ड इसका 1.61% है सालाना, ठीक है, तो ये भी कुछ बुरा नहीं है, ठीक ठाक डिविडेंड भी देता है। उसके बाद अगर डेप्थ की बात करें तो डेप्थ इस कंपनी पे है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। एक आप इसको जीरो डेप्थ कंपनी पे मान सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का रिवेन्यू या फिर कंपनी की नेट प्रॉफिट आती है तो उसके सामने ये जो डेप्थ है ये कुछ नहीं है। और डेप्थ किस कंपनी पे भी नहीं रहता, हर कंपनी के ऊपर डेप्थ रहता है छोटा मोटा, और ये छोटा मोटा मतलब निग्लिजिबल डेप्थ है, तो इसको हम जीरो डेप्थ कंपनी मान के चल सकते हैं। और इसका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो लगभग आपका सेम है, इस पे थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दिखता है, कांस्टेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर जो यहाँ पे बढ़त है वो काफी अच्छी बढ़त है। ईयर ऑन ईयर इनका जो नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है, और उस हिसाब से स्टॉक की प्राइजेस तो उतनी नहीं बढ़े, आप देख सकते हो, क्योंकि कैसा थोड़ा पहले बढ़ चुके हैं वो बात अलग है, लेकिन ये भी कंसोलिडेशन जोन में। लेकिन जब इसका ब्रेकआउट होगा ना अपसाइड में, ये 27 या फिर 2800 का जैसे ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकआउट होगा, तो ये स्टॉक फिर से अच्छी रैली यहाँ पे दिखा सकता है। तो अभी फिलहाल तो मेरा जो एनालिसिस है उस हिसाब से स्टॉक जो है थोड़ा बॉटम के आसपास में आ चुका है, इसको थोड़ा शॉर्ट टर्म बॉटम इस स्टॉक का हम बोल सकते हैं। बाकी आगे हम बात कर लेते हैं ईपीएस की, तो बात आपसे कर ली अर्निंग पर शेयर, जो कि आपका हर साल बढ़ता जा रहा है। अगर आप इसका ट्रेंड देखोगे तो एवरी ईयर ईपीएस बढ़ता जा रहा है, और काफी अच्छी बात है कंपनी के लिए। अभी इसका करंट रेशो हम देख लेते हैं। करंट रेशो जो है इसका निकल के आता है 1.38। अब ये करंट रेशो और क्विक रेशो क्या है इसके ऊपर मैं आपको अलग से पूरी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, लेकिन बस अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि करंट रेशो या फिर क्विक रेशो जो भी है, अगर आपका 1 के ज्यादा रहे, 1 से ज्यादा अगर रहे तो वो अच्छा माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। तो यहाँ पे 1 से ऊपर है तो ये यहाँ पे ठीक है, करंट रेशो इसका अच्छा है। और क्विक रेशो जो है, क्विक रेशो इसका आता है 1.03, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे लगभग मतलब ठीक ठाक है, बुरा तो नहीं है। 1 के आसपास में ये 1 से थोड़ा ज्यादा ही है तो ठीक है, इतना बुरा यहाँ पे करंट रेशो सॉरी क्विक रेशो इतना बुरा नहीं है। बाकी फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, और आप सभी को पता है, आप सब इस कंपनी के प्रोडक्ट्स डेली यूज करते हो, मॉर्निंग में उठते ही आप इसके प्रोडक्ट यूज करते हो। तो ये थी आपकी एचयूएल की एनालिसिस। बाकी एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ, ये किसी भी तरीके का बाय या फिर सेल या फिर रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी। ये बस जो वीडियो बनाई गई है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कौन से स्टॉक की यहाँ पे एनालिसिस करनी है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, प्लीज जाके ज्वाइन कीजिएगा, ताकि लाइव मार्केट में कुछ अपडेट रहे तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ऐसे ही वीडियोस में लाता रहता हूँ, शाम को वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन से स्टॉक अच्छे है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, काफी बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पे आने वाले हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।